वो कहते हैं कि मैं पागल हूँ। मेरी सोच एक काल्पनिक झूठ है जिसका कोई आधार नहीं है। मुझे किसी साइंस लैब में नहीं बल्कि एक पागल खाने में होना चाहिए। मेरी सोच एवं आविष्कार भले ही मेरा आज न बदले, पर ये इस दुनिया का कल जरूर संवारेंगे। यह जवाब था एक व्यक्ति का जब उससे इंटरव्यू लेने वाले रिपोर्टर ने पूछा कि लोग उसे झूठे सपने दिखाने वाला पागल क्यों कहते हैं। कौन था यह जवाब दे रहा व्यक्ति? कैसे तब पागल समझा जाने वाला ये आज हम सबके बीच मानव इतिहास के महानतम आविष्कारकों में गिना जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस मंच पे, जहां हम आज अज्ञात सीरीज की दूसरी प्रस्तुति पेश करने जा रहे हैं, जो है निकोला टेस्ला के कुछ अधूरे परंतु अति आधुनिक आविष्कारों पे। साइंस में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट लेने वालों के लिए निकोला टेस्ला कोई अनजान नाम नहीं है। फिर भी इनसे अनजान लोगों के लिए बता दें कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आती है उसे हम तक सुविधाजनक, सेफ और सस्ता पहुंचाने का श्रेय टेस्ला को ही जाता है। इसके अलावा एसी मोटर, टेस्ला कॉइल, टेस्ला ऑसिलेटर जैसी कई अनगिनत अप्लायंसेस के पेटेंट इनके नाम पे हैं। पर इन सब के अलावा निकोला टेस्ला के कुछ ऐसे भी अधूरे आविष्कार थे जो अपने समय से कहीं ज़्यादा आगे थे और हमारे आज के दौर में टेक्नोलॉजी में हो रहे इम्प्रूवमेंट और एडवांसमेंट में एक इम्पॉर्टेंट बेस का काम कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं टेस्ला के असाधारण दिमाग से उपजे कुछ अविश्वसनीय आविष्कारों के बारे में। एक्सरे। 1895 में निकोला टेस्ला ने दावा किया कि उन्होंने एक्सरे की खोज की है। उन्होंने अपने हाथ की एक्सरे इमेज भी दिखाई, परंतु उस समय तक टेस्ला के कई आविष्कार गलत साबित हुए थे, इसलिए सबने उनका मजाक उड़ाया। पर इसके कुछ दिनों बाद ही विलियम रॉन्गटन ने एक्सरे खोजने की घोषणा की। चूंकि वो एक प्रतिष्ठित फिजिशियन थे, इसलिए लोगों ने उनकी खोज को हाथों हाथ लिया, पर बाद में उन पर आरोप भी लगते रहे कि उनकी ये खोज निकोला टेस्ला के डॉक्यूमेंट्स पर आधारित थी। रेडियो कंट्रोल सिस्टम। 1894 में टेस्ला ने एक प्रोग्राम शो रखा। यहाँ उन्होंने एक बड़े से पानी से भरे बर्तन में एक खिलौने से दिखने वाली छोटी नाव रखी थी। जब इस नाव ने चलना शुरू किया तो लोग अवाक रह गए, क्योंकि इसे कोई खींच नहीं रहा था, ना ही इसमें कोई फ्यूल था। वो नाव चल रही थी एक कमांड से जो दूर बैठे टेस्ला उसे दे रहे थे। उन्होंने कहा यह सब रेडियो वेव से हो रहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जिससे कोई भी मशीन ऑटोमेटिकली काम करेगी, जिन्हें हम दूर से ऑपरेट करेंगे। सरल शब्दों में उनका इशारा रोबोट टेक्नोलॉजी की तरफ था। हालांकि उनका यह प्रयास अधूरा रहा, क्योंकि उनके इस आइडिया पे कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। परंतु हमारे आज के दौर में वायरलेस टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स का क्या महत्व है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ला टावर। टेस्ला ने न्यूयॉर्क के पास आइलैंड पे एक पर्सनल रिसर्च सेंटर बनवाया था। यहाँ एक विशाल टावर पे काम चल रहा था। निकोला टेस्ला ने अपने पूर्व इंटरव्यू में यह दावा किया था कि वे वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहे हैं। ये वेव्स और अर्थ के थ्रू ट्रैवल करेंगी बिना किसी तार के। उन्होंने ये भी दावा किया था कि ये मैसेजेस और फोटोज तुरंत भेज सकते हैं इन वेव्स टेक्नोलॉजी के जरिए। पर उनका सबसे सनसनीखेज दावा था फ्यूललेस व्हीकल का, और इन सारे दावों का जवाब था उनका टेस्ला टावर। उनके अनुसार यह एक सेंट्रल पॉइंट होता है, जैसे कि पेट्रोल पंप, जहाँ सारे वेव्स कन्वर्ज या डाइवर्ज होते हैं। बाद में इन्वेस्टर्स से फंडिंग बंद हो जाने के कारण उनका यह सपना भी अधूरा रह गया। उनके इस आविष्कार में चाहे कितनी भी खामी रही हो, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे आज की खोज इनसे प्रभावित रही है। मॉडर्न एडवांस वॉर इक्विपमेंट। निकोला टेस्ला का मानना था कि एटम बम का इस्तेमाल किसी लड़ाई के समय पूरे विश्व का विनाश कर सकता है। उन्होंने इसके कुछ अल्टरनेट ऑप्शन निकाले। उन्होंने डेथ रे की खोज की, जो एक हाई रेडिएशन की बीम ऑफ लाइट थी। टेस्ला के अनुसार यह पूरी सेना को क्षण भर में राख कर देती। उन्होंने आर्टिफिशियल पैदा करने वाले डिवाइस का भी दावा किया जो उन्होंने बनाई थी। बाद में उन पर आरोप लगे कि उन्होंने ये टेक्नोलॉजी हिटलर को बेच दी थी। टेलीपोर्टेशन एंड क्लोनिंग। टेस्ला को समय तथा एटम से खेलना बहुत पसंद था। इसी खेल को अपनी जिद बनाते हुए वो टेलीपोर्टेशन और क्लोनिंग पे काम करने लगे। शुरुआत के टेलीपोर्टेशन और क्लोनिंग पे काम के रिजल्ट्स उन्हें काफ़ी इनकरेजिंग लगे। कुछ लोगों ने यह तक दावा किया कि ह्यूमन टेलीपोर्टेशन और क्लोनिंग की डिवाइस टेस्ला ने तैयार कर ली है, पर इसका कोई प्रमाण नहीं निकला। निकोला टेस्ला के अंतिम दिन बहुत तंगी में बीते। उन्होंने अपने कई प्रोजेक्ट्स की फंडिंग रुक जाने पे अपनी सारी चीज़ें बेच डाली थी। विश्व उद्धार के प्रति समर्पित एक व्यक्ति की दशा काफ़ी दर्दनाक लगती है। अपने एक इंटरव्यू में टेस्ला ने कहा था कि मैं सुबह 3 बजे से रात 11 बजे तक अपने आइडियाज़ पे काम करता था। आज मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने उतना समय कहीं और दिया होता शायद मेरी ये ज़िंदगी नहीं होती। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति निकोला टेस्ला पे। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आई हो। कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, और हमारी मुलाकात ऐसी होती रहेगी, क्योंकि हमारी ये दुनिया अजीब है।